चलिए, तमाम साथियों को सलाम मसलूम। खैर वाक़ियत से होंगे ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। और आज का क्लास इंशाल्लाह जहाँ से हमने कल का क्लास को एंड किया था, इंशाल्लाह वहीं से आज का क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। वहीं से हम लोग क्लास को देखेंगे। आज का भी हमारा क्लास बड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसा कि हम लोग शेख मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब को पढ़ रहे थे और कसीदे का आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में पढ़ रहे थे सारी चीज़ें। आप सबसे पहले ये बताओ कि आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें डन हैं? अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो फिर आप ओके लिख करके भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों से ये गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। आपको क्लास कैसा लग रहा, आपको क्लास में और क्या इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में फीडबैक ज़रा दिया कीजिए। एक टीचर के लिए ज़रूरी होता है, एक गाइडर के लिए ज़रूरी होता है कि आप अपना फीडबैक उसे ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि वो उस डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होगी, आवाज़ वगैरह भी सारा चीज़ क्लियर जाता होगा आप लोगों के पास। तो चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं। आज का क्लास जहाँ से हमने कल शुरू ये किया था, और याद रखिएगा एंड के क्लास में जो भी पॉइंट मैं बताऊँगा उन सारे पॉइंट को मिटाने के बाद उसी पे ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहीं पे इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना कर लेंगे कि सारी चीज़ें हमें यहीं याद हो जाए। मतलब मज़ीद यहाँ से हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ से याद करके इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उस पॉइंट को ज़रूर हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे, इतना ज़्यादा पूछूंगा कि आप लोग इतना बताइएगा ताकि इंशाल्लाह आपको यही सारी चीज़ें याद हो जाए। मज़ीद आपको घर पे जा कर के पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार दो बार और देख लीजिएगा वीडियो को, इंशाल्लाह वो चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कल कसीदे का नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनके बारे में कल इनके हालात ज़िंदगी के बारे में हम लोगों ने मुताला किया था, पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर नंबर ये 3 है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का। ये बात याद रखिएगा, ये यूनिट 2 का जिसमें हम लोग कसीदा, मसनवी, मरसिया वगैरह को पढ़ेंगे। इसका हमारा आज का क्लास नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले अगर कोई साथी नए जुड़े हैं जिनको अब तक की नोटिफिकेशन ना पहुंची हो, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में बैठना चाहते हैं, या वो साथी जिनको इस साल स्टेट देना है, या फिर उर्दू सहायक, उर्दू अनुवादक की भी तैयारी कराई जा रही है, तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका आपके लिए, सबसे अच्छा वे आपके लिए यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए यही कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ज़्यादा। और अगर आपके कोई साथी जुड़े हुए हैं, कोई और साथी अगर हैं जिनको इल्म नहीं है, उन तक के ऑलरेडी क्या कीजिए, आप अपने व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऑलरेडी आप वीडियो को डाल करके स्प्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और आपको क्लास अच्छा लगता होगा तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए कि आपसे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके बारे में मुख्तलिफ आराव ख्यालात हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग अक़वाल हैं, सारे लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही। हम सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया हूँ बोर्ड पे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं ज़बान से रिपीटेशन दिला करके याद दिलाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने लिख रखा है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके बारे में ध्यान में ये रखिएगा कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो छोड़ना नहीं है। और जो मैं ऑलरेडी आपको रिपीट कराऊंगा, क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराऊंगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ये ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपको जहन में बैठाना होगा सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके। चलिए तो हम लोग देखते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। हमारा क्लास है यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025, लेक्चर नंबर 2। आज का लेक्चर हमारा हो जाएगा, सॉरी लेक्चर नंबर 3, इनको देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। सौदा के चंद अहम मतबूआत, सौदा के मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के चंद अहम मतबूआत, इनके बारे में कल हम लोग जो चीज़ पढ़े थे उसको जल्दी से एक बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी से ध्यान है, मुझसे आप लोग बताइए
जल्दी से बताइए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश कब हुई थी और कहाँ हुई थी? जल्दी से पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए? तो मैंने आपको बताया था सन 1712 में कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली के अंदर। इनकी वफात की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए, क्विक जल्दी बोलिए कि कहाँ इनकी वफात हुई थी और कब इनकी वफात हुई थी? 1781 में लखनऊ में सबसे पहले ये हिजरत करके, या फिर सबसे पहले ये कहाँ गए थे? तो आप बताइए जल्दी से। ये फैजाबाद गए थे। और किसके दरबार से मुंसलिक हुए थे? किसके दरबार से ये मुंसलिक हुए थे? फैजाबाद में। इसलिए कि ये दो जगह गए थे, एक फैजाबाद भी गए थे और एक लखनऊ आए थे। तो लखनऊ में किसके दरबार से मुंसलिक हुए थे? और इसी तरह फैजाबाद में किससे हुए थे? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा फैजाबाद में आए थे, शुजाउद्दौला के दरबार से मुंसलिक हुए थे, जहां से उनको महानामा 200 रुपए मिलता था। उसके बाद वो लखनऊ आए और लखनऊ आने के बाद इन्होंने आसिफुद्दौला के दरबार से मुंसलिक हुए थे, जहां से इनको 200 रुपये मिलता था। यहाँ तक के बाद हम लोग कर लिए थे। इनके टोटल कसीदे कितने हैं इनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि 54 कसायद हैं इनके बारे में हमने एक और पॉइंट ये बात रखा था कि नक्काश अव्वल उर्दू का बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर का अगर नाम आएगा तो सौदा आएंगे, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। इनकी वफात किसके कारण हुई थी? तो कसरत आम का इस्तेमाल करने की वजह से, कसरत आम खाने की वजह से। इनकी बात करें हम लोग मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? तो इनके वालिद मोहतरम का नाम मैंने बताया था, जल्दी बोलो, मोहम्मद शफी। इनके जो आबाओ अजदाद कहाँ से मुंसलिक थे, कहाँ से हिजरत करके वो आए थे? तो बुखारा के रहने वाले थे। इनके वालिद मोहतरम कहाँ तिजारत करते थे? तो दिल्ली में तिजारत करते थे। और याद रखिएगा, तिजारत की ही वजह से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने अपने नाम के साथ अपना तखल्लुस सौदा किया था। यहाँ तक की बात ध्यान में थी, सारी चीजें कल हम लोग क्लास में रिपीट किए थे, बताए थे। ये सारी बातें हम लोगों को याद हैं? याद नहीं है? मैंने इससे पहले भी और बात इसके बारे में और भी बात मैंने आप लोगों से बात की थी। हाँ, कि इनके कितने उस्ताद थे। उस्ताद मोहतरम की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके कितने उस्ताद थे। और आज हमारा पहलवान सुखन मर गया, ये कौल किसका? इनके उस्तादों में से किस उस्ताद ने ये बात कही थी सौदा के बारे में कि आज हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो शाह हातिम थे। इनके 4 उस्ताद मोहतरम थे जो फारसी के शायरी की दुनिया में उस्तादीगिरी किया था, जिसमें इनका सबसे पहले उस्ताद का मैंने नाम बताया था खान आरजू। इसी तरह आपको बताया था कली खां बेदाद। इसी तरह आपको मैंने बताया था शाह हातिम। और इसी तरह मैंने आपको बताया था माने। इनमें शाह हातिम इनका बहुत ज़्यादा अहमियत का दर्जा रखते हैं। शाह हातिम ही इनके उस्ताद ऐसे थे जिनको नाज था अपने शागिर्द पर, जिनकी शागिर्दी पर ये नाज किया करते थे कि सौदा जैसा शागिर्द मुझे मैसर हुआ। तो शाह हातिम इसके लिए ज़्यादा ये करते थे। तो आसिफुद्दौला और शुजाउद्दौला इनके बारे में हम लोग बात कर लिए। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की हैयत में क्या लिखा था? नज़्म लिखा था, गज़ल लिखा था, मरसिया लिखा था, मसनवी लिखा था, क्या लिखा था? कमेंट करके जल्दी से आप बताइए इसके बारे में। वक़ाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद अच्छा, इनको फारसी से उर्दू की तरफ रुजू करने वाले, मुतवज्जे करने वाले इनके कौन शायर थे जो इन्होंने कहा था कि तो अब तुम्हारी ज़बान फारसी नहीं बल्कि तुम अब उर्दू में शेर व शायरी किया करो? ये किसने कहा था? तो जल्दी से आप बताइएगा कौन थे वो? खान आरजू। कौन थे? खान आरजू। और खान आरजू से ही ये फारसी के शायरी में इस्तिलाह लिया करते थे। यहाँ तक के बाद हमारा क्लियर हुआ? यस और नो जल्दी से थंबनेल करके बताइए, यस और नो। यस तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नो तो फिर और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इंशाल्लाह हमारा क्लास प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा मुनहसिर रहेगा। यहीं पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को याद कराया जाएगा। तो शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला, ये दोनों को हम लोग याद रखेंगे। इनके एक शागिर्द थे जिनकी एक किताब थी मखज़न नुकात। अगर आपको ज़हन में है, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे
मखज़न नुकात के मुसन्निफ कौन हैं, उनका नाम बताइएगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कायम चंद पूरी थे शायद। चलिए आगे देखते हैं। सौदा के अहम मतबूआत, इस पर हम लोग बात करते हैं। सौदा के अहम मतबूआत या चंद अहम मतबूआत, इनमें याद रखिएगा इनके 43 कसायद हैं। सौदा के कुल 43 कसायद हैं। अब 43 ही नहीं है, आगे चल कर के हम लोग और बात करने वाले हैं, इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके 54 कसायद हैं। 43 कैसे हैं, तो याद रखिएगा इनमें 43 में से 39 यानी 39 मदहिया कसीदा है, और उसके अलावा जो 4 कसायद हैं इनके वो हिजविया कसीदा है। और मदहिया और हिजविया कसीदा का मतलब आप लोग नहीं समझते, शायद मैंने बताया था, जहन में होगा। आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर करने का कोशिश कीजिएगा कि मदहिया कसीदा क्या होता है और हिजविया कसीदा क्या होता है। देखिए शेख चांदपुरी के मुताबिक, उनके तहकीक के मुताबिक 9 मदहिया कसीदा और 2 हिजविया कसीदा और हैं। अब जब 9 और 2 11 को जब हम लोग 43 से मिलाते हैं, 43 से मिलाते हैं, तो 11 और 43 आई थिंक मिल करके हमारा 54 हो जाता है। 43 और 10 53 और 1 54, तो हमारा 54 हो जाता है। तो शेख चांदपुरी के तहकीक के मुताबिक इनका 9 मदहिया और 2 हिजविया कसीदे हैं। अब याद रखिएगा 39 के अंदर 9 को हम लोग मिला लेंगे, 39 के अंदर हम लोग 9 को ऐड करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कसीदे मसनीन का सौदा का मदहिया कसायद कितने हैं, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू आंसर दैट, ये इनका टोटल है 43 और 9, 43 और 9 मिला करके बता दीजिए कितना हो जाएगा। आगे देखते हैं। और उसके बाद अगर हिजविया पूछ ले तो 4 और 2 मिला करके एक साथ बोल दीजिएगा। सौदा का मशहूर लामिया कसीदा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। लामिया कसीदा ये ध्यान में रखिएगा प्लीज, इसको ध्यान में रखिएगा। सौदा का मशहूर लामिया कसीदा बाबुल जन्नत है, जो इन्होंने हजरत अली के शान में लिखी थी। हजरत अली के शान में लिखी थी, ये बात याद रखिएगा। लामिया कसीदा बाबुल जन्नत के नाम से है। किस नाम से है, बाबुल जन्नत के नाम से है, जो इन्होंने हजरत अली के शान में लिखा। यहाँ तक के बात समझ में आई। आगे देखते हैं। इनके अलावा इनके और कई कसायद हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कोह पैकर, रिज़्मिया बहार, सुबह सादिक और इसी तरह तज़हीक रोजगार। इनके मशहूर कसीदों में से ये सारे के सारे कसीदे हैं। कोह पैकर, रिज़्मिया बहार, सुबह सादिक, तज़हीक रोजगार इनके मशहूर। और याद रखिएगा बाबुल जन्नत, ये सारे कसायद को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी बहुत सारी किताबें हैं इनकी, लेकिन याद रखिएगा उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किया हूँ। मैं चलते चलाते सिर्फ बता दूँ आपको। मतबूआत कुल्लियात सौदा में 91 मरसिए हैं। अभी ये शायद लगता है आगे में मैंने लिख रखा है, देखिएगा तो समझ में आएगा। सबील हिदायत सौदा का मजमुआ है, मजमुआ कलाम है। ज्ञानचंद जैन ने मसनवी की तादाद 24 बताई है। कितनी बताई है, ज्ञानचंद जैन ने। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानचंद जैन के मुताबिक सौदा के कुल कितने मसनवी हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 24 मसनवी हैं। किनके मुताबिक, ज्ञानचंद जैन के मुताबिक। यहाँ तक बात याद रहेगा। 80 रुबाइयात हैं, 91 मरसिए हैं और कुल इन हिजवियात की तादाद जो है वो 36 है, मतलब 36 है। और सबील हिदायत इनका सौदे का मजमुआ है। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ। आप देखते हैं कुल्लियात सौदा में कुल 91 मरासी हैं। कितने मरासी हैं, कुल 91 मरासी हैं। कुल्लियात सौदा का मतलब याद रखिएगा कि इनकी एक किताब जो सारी चीज़ों को इनको लोड करके मिला, जैसे हम लोग पढ़े हैं कुल्लियात मीर, कुल्लियात इकबाल, ऐसे करके, तो मतलब उनकी एक किताब बना दी गई है। उन सारी चीज़ों को मिला करके जितने भी मरासी हैं, जितने भी मरसी हैं, मसनवी हैं, जितने भी कसीदे हैं, उन सारी को मिला करके, तो वही बोला कुल्लियात मीर के अंदर, कुल्लियात सौदा में
कुल 91 मरासी हैं। इनके कुल्लियात में कुल 80 रुबाइयात हैं। कितने रुबाइयात हैं? 80 रुबाइयात हैं। आइए यहाँ तक के बाद जो है इनमें से कुछ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बाबुल जन्नत, ये बात याद रखिएगा। सौदा के कुल कसीदे कितने हैं? 54 हैं। 54 में जो हमको पॉइंट याद रखना था वो याद रखना था कि 39 और 9 इनका मध्या हो जाएगा। 39, 40 और 8 48, मतलब टोटल 48 इनका मध्या हो जाएगा। और 4 और 2 6, यहाँ से मिला करके हम लोग देख लें 6, तो 48 और 6 54, ये हमारा हिजविया हो जाएगा। और हिजविया और मध्या क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया। लामिया कसीदा बाबुल जन्नत, ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाबुल जन्नत किसके तारीफ में लिखी गई है। ऑप्शन दिया जाएगा आपके सामने कि यह कसीदा किसके लिए लिखी गई थी। जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा आसिफुद्दौला, या फिर इसी तरह दे देगा आपको शुजाउद्दौला, या फिर दे देगा हजरत अली, या फिर इनके अलावा हजरत उमर, किसी को भी दे देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है तो कसीदा बाबुल जन्नत जो है हजरत अली के शान में लिखी गई है। कोहा पैकर, रिजनिया बहा, सुबह सादिक, तदहीक रोजगार। यहाँ तक के बात क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग एक पॉइंटेड बात सौदा के बारे में। मुख्तलिफ आराओ ख्यालात, मुख्तलिफ आराओ ख्यालात सौदा के बारे में, कि सौदा के बारे में लोगों का नजरिया क्या रहा, लोगों ने क्या क्या कहा सौदा के बारे में, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, उनके अलावा कुछ पॉइंट है जो ऑलरेडी मैं मुंह से बोलूंगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उनको गौर से सुनिएगा। सौदा के बारे में मुख्तलिफ आराओ ख्यालात, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है मीर तकी मीर साहब का। मीर तकी मीर, अगर ये इन्होंने फरमाया, इन्होंने कहा कि सर आमद शोराए हिंद, सर आमद शोराए हिंद, किनको कहा? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को मीर तकी मीर साहब ने सर आमद शोराए हिंद का खिताब दिया, या फिर इनको नाम दिया। ये बात याद रखिएगा, किसने दिया? आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि सर आमद शोराए हिंद किसने कहा था? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को। ऑप्शन देगा ख्वाजा मिर्दत, मीर तकी मीर, अल्लामा इकबाल, इसी तरह और दे देगा किसी को मीर, ये क्या बात है, मोमिन खां मोमिन। अब इनमें से आपको चुनना है कि किसने बोला था। एक बात आगे देखिएगा, तो किसने दिया था? मीर तकी मीर ने सर आमद शोराए हिंद का खिताब दिया था। आगे देखिए, मीर हसन ने सौदा को कसीदे हिज्व में साहबे यदे बैदा कहा है। मतलब हिजविया कसीदा में, किसमें? हिजविया कसीदा में मीर हसन ने सौदा को साहबे यदे बैदा कहा है। क्या कहा है? साहबे यदे बैदा कहा है। मुसहफी ने इनको कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। तो ये वाला तो हम लोग कल पढ़ ही लिए थे। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कौन थे? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। और ये किसने कहा था? मुसहफी ने कहा था। मुसहफी ने कहा था कि कसीदे में नक्काश अव्वल हैं, नक्काश अव्वल हैं ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। आगे देखते हैं, कसीदा तो खत्म इन पर हुआ है मिर्जा अली लुत्फ। मिर्जा अली लुत्फ ने कहा कि कसीदा तो खत्म हुआ है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा पर। अगर सौदा ना होते, देखिए ये 2023 का रिपीटेड बात है, क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर सौदा ना होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता, इमदाद इमाम असद। अब याद रखिए, क्वेश्चन इस पैटर्न से फॉर्म किया जाता है ना कि आप परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा आपको कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसी तरह मिला जुला करके आपको दे देगा, जैसे यहीं से दे देगा इमदाद इमाम असद, मिर्जा अली लुत्फ, मीर हसन। अब इन्हीं चारों पांचों को रख देगा और इन्हीं से रिलेटेड आपने बहुत सारे अक़वाल को पढ़े हैं, तो दिमाग हमारा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैंने एक बहुत अच्छा रास्ता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि यहीं पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यहीं पे रिपीट कराऊंगा, ताकि आपको यहीं पे सारी चीजें याद हो जाए। प्लीज गिव मी अ मोमेंट।
हाँ, तो बात कर रहे थे कि अगर सौदा ना होते तो कसीदे को ज़ेरे बहस लाना क्या था, फजूल था, बकौल इमदाद इमाम असर, बकौल इमदाद इमाम असर। असर आगे देखिए, आगे जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सुनिएगा कि इस मैदान में, मतलब किस मैदान में, कसीदे के मैदान में, सुनिएगा गौर से, सिर्फ सुनिएगा काफ़ी आपके लिए। इस मैदान में मतलब कसीदे के मैदान में फारस के नामी शहसवारों के साथ एनान दर एनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदानों में आगे निकल गए बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना है, ये याद रखेंगे, ये मानना है इनका कि फारस के नामी शहसवारों के साथ ये उनके साथ ही नहीं रहे बल्कि कई जगह ऐसा है कि मैदान मार गए, मतलब आगे भी निकल गए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है इनके बारे में, सौदा के बारे में। आगे देखिए, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखील हैं। कौन है? सौदा सबके सरखील हैं। किसने ये बात कही? अब्दुल सलाम नदवी ने। किसने कहा था? अब्दुल सलाम नदवी ने। आगे देखते हैं ये कॉल जो मैं बता रहा हूँ शायद मैंने नहीं लिखा, 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, याद रखिएगा, इसको एकदम नोट डाउन कीजिएगा, भुलाइएगा मत। एक जगह है, कहते हैं कि वह अपने कलम के नोक को जहर में बुझा लेते हैं। वो अपने कलम के नोक को जहर में बुझा लेते हैं और नज़मों से आग की लपेटें निकलने लगती हैं। ये किसने कहा है? सैयद एहतशाम हुसैन ने। क्या कहा? सैयद एहतशाम हुसैन ने कि अपने कलम के नोक को वो क्या करते हैं? जहर में बुझा लेते हैं और फिर क्या होता है, उससे आग की लपेटें निकलने लगती है। बकौल सैयद एहतशाम हुसैन, किनके बारे में? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। किसने कहा? एहतशाम हुसैन ने। सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए। एक कौल और याद रखिएगा, सौदा की नज़मों का तज्ज़िया अगर तफसील से किया जाए तो उमूमन अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़ मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। बकौल सैयद एहतशाम हुसैन, बकौल सैयद एहतशाम हुसैन। फिर से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़ मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। बकौल सैयद एहतशाम हुसैन। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात, उनकी एक किताब है आब हयात। अगर आप इतनी जहमत करेंगे, अगर मुझे बताएंगे आप लोग कि आब हयात कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है तो बड़ी मेहरबानी होगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है कि खान आज़ो ने कहा कि मिर्ज़ा से मुराद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा अब फारसी तुम्हारी काबिल बोलने की फारसी तुम्हारी मादरी ज़बान नहीं रही, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो, तो इससे तुम्हारे लिए अब मुनासिबत रखती है कि तुम उर्दू में कहा करो ताकि यकताए ज़माना होंगे। किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। एक कौल और सुनिएगा, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने तरफ। ये जो आवाम के अंदर मशहूर है, ये आवाम के अंदर जो राइज है, ये सारे कौल जो मैंने नहीं लिखा है प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ये सारे, ये जो आवाम के अंदर मशहूर है कि सौदा का कसीदा गज़ल से बेहतर है, ये बात मुहम्मल है, ये बात काबिल सताइश नहीं है, काबिल मजम्मत है। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? आगे देखिएगा। ये आवाम के अंदर जो मशहूर है कि सौदा का कसीदा गज़ल से बेहतर है, ये बात मुहम्मल है। इनके ख्याल से इनकी गज़ल कसीदे से बेहतर है और कसीदा गज़ल से, ये किसने कहा है? नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता ने। किसका कौल है? नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता का कौल है। ये किसका कौल है? इनका कौल है कि जो आवाम के अंदर राज है कि सौदा के जो कसीदा है वो गज़ल से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये बात काबिल कबूल नहीं है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके जो कसीदे हैं ना वो गज़ल से बेहतर हैं और गज़ल इनके कसीदे से बेहतर है। नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता। ये बात, ये जो 4-5 अक़वाल मैंने और जो मैंने आपको मज़ीद बताया है, ये सारे के सारे याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कलम के नोक कहाँ बुझा लेते हैं और वहाँ से क्या आने लगती है? आग की लपेटें आने लगती है। सैयद एहतशाम हुसैन का बात था।
चलिए इनका हम लोग देखते हैं। सौदा के दाखिले निसाब जो कसीदे हैं इन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सौदा के दाखिले निसाब जो कसीदे हैं उनमें सबसे पहला हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। हुआ जब कुफ्र साबित है वह तमगाए मुसलमानी। और ये जो कसीदा है याद रखिएगा दरनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा गया। एक बात याद रखिएगा, कसीदे के बारे में ये भी पूछा जाता है आपसे, ये बताइए हिजबिया है कि मदहिया है। और फिर ये पूछा जाता है कि इसमें कि नातिया है या फिर तमहीदिया है या फिर हमदिया है, क्या है। तो याद रखिएगा ये जो हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा मुसलमानी, ये जो कसीदा है दरनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा गया है। तो याद रखिएगा जब इन पर लिखा गया है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कसीदा कैसा है, तो आप बोलेगा कि ये नातिया कसीदा है। क्या है, आपने शुरू में पढ़ा होगा, जानते होंगे कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए जिन अशार के जरिए, वो अशार हमारा क्या होता है, वो अशार हमारा नातिया अशार होता है। तो इसी तरह याद रखिएगा इसमें आप लोग बोलिएगा ये नातिया कसीदा है। क्या है, नातिया कसीदा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। याद रहे कि सौदा का इस नातिया कसीदा के अंदर 2 मतले और 48 अशार है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी दिमाग में बैठाइएगा। 2 मतले और 48 अशार हैं, 48 अशार हैं। इनका दूसरा वाला है दरहिज व अस्फ अल मुसम्मा बिही तदहीक रोजगार। तदहीक रोजगार भी याद रखिएगा, यहाँ से भी आप इसका दूसरा नाम पूछ लेता है तो आप इसको याद रखिएगा दरहिज व अस्फ अल मुसम्मा बिही मतलब तदहीक रोजगार। और ये जो कसीदा है घोड़े की हिज्व या मजम्मत में लिखा गया है। किसकी हिज्व में लिखा गया है, किसकी बुराई की गई है, किसकी मजम्मत की गई है, तो घोड़े की मजम्मत की गई है। और इस कसीदे को तदहीक रोजगार का नाम दिया गया है या तदहीक रोजगार भी कहा जाता है। असल बात समझ में आया कि दरहिज व अस्फ अल मुसम्मा यही इसका असल नाम है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तदहीक रोजगार। तो आई थिंक यहाँ तक के बाद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे अक़वाल थे जो हम लोगों को सीखना होगा, जो हम लोगों को दिमाग में बैठाना होगा। जैसे इनके जो सौदा का दाखिले निसाब हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाया मुसलमानी, इनको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे आप पहचानिएगा। तो जैसे आपके सामने किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का 2 मिसरा उठा लेगा और इसी तरह सौदा का उठा लेगा और उठाने के बाद क्या कर देगा, मतलब एक मिसरा ऐसे लिया और इनके सामने में लिख दिया सौदा। जैसे इसी को ले लो ना, जब हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाया मुसलमानी, ये लिखा और इसको लिखने के बाद सामने में लिख दिया शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ऐसे करके लिख दिया। फिर उसके बाद एक ज़ौक़ का मिसरा उठा लेगा, जैसे ज़हन शात अगर कीजिए इसे तहरीर, और वहाँ पे दे देगा सामने में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। फिर उठा लेगा आपसे तदहीक रोजगार, वहाँ पे दे देगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को, ऐसे करके। और आपको बोलेगा कि इसका कम्बिनेशन मतलब इनको मैच कीजिए, किन से कौन है किन से कौन है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। तो इनका जो अंदाज़े तकल्लुम है बात करने का, इसको अगर आप लोग दिमाग में रखिएगा तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं कि एक मिसरा दे देता है, मिसरा अव्वल दे देगा या मिसरा सानी दे देगा। मिसरा सानी दे करके आपसे पूछ लेगा कि मिसरा अव्वल क्या होंगे इसका, और वो ऑप्शन में 4 मिसरा दे देगा। या इसी तरह आपसे मिसरा अव्वल पूछ लेगा और उसके बाद पूछेगा कि इसका मिसरा सानी क्या होगा। जैसे हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, हम थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, 4 से 10 लाइन पढ़ दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंदाज कैसे लीजिएगा, कैसे पकड़िएगा कि ये सौदा का है या ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। तो जैसे अगर इनको लिया जाए नातिया कसीदा में से, तो देखिए जैसे हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नार तस्बीह है सुलेमानी, हुनर पैदा कर अव्वल तर्क की जो तब लिबास अपना, न हो जो ने त्याग भी जौहर वो दिगर नंग उरियानी, फराहम जर का करना बाई से अंदोह दिल होवे, नहीं कुछ जम्मा से गुंचा को साहिल जुज़्व परेशानी, खुशामद कब करे आली तबीयत अहले दौलत के, नधाड़े आसती ने कह कशा शाहों की पेशानी, और ओदे दस्त हिम्मत को नहीं है कद्र बेशो कम, सदा खुर्शीद के जग पर मुसावी है ज़रफ़शानी, करे है कुल्फ़त अय्याम ज़ाय कद्र मर्दों की,
हुई जब तक गजंग आलूद तो कम जाती है पहचाने, अकेला हो के रह दुनिया में अगर चाहे बहुत जीना, हुई है पैद तन्हाई से उम्र खद्र तूलानी, अजियत वस्ल में दूनी जुदाई से हो आशिक को, बहुत रहता है नालान फसल गुल में मुर्ग बुस्तानी। अब इस तरह से आखिरी मिसरा जो उसको देख लीजिए जल्दी से, करे है दहर जीनत जालिमों पर तेरा रोजी को, ये ज़ैब तर्क चश्म यार सुरमा है सफा पानी, अतलु अमर हो या पामाल हसरत आसमान ऊपर, लिखूंगा फिर गजल इसके ज़मीन में ज़मीन मतलब एहसानी। अब इस तरह से एक बात याद रखिएगा, सुलेमानी, परेशानी, हैरानी, इस तरह के तर्ज में अगर कोई अशार का मिसरा आ जाए, कहने का मतलब हमारा सुनाने का मतलब क्या था, मतलब ये था कि सुलेमानी, परेशानी, उरियानी, पशीमानी, इस तरह का तर्ज में अगर कोई मिसरा आ जाए तो आपको ये ज़हन में रखना है। देखिए इतने सारे अशार हैं कि आपको याद करना या सबको ज़हन में रखना आपके लिए मुमकिन नहीं है, मुमकिन हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ज़हन में बात ये याद रखना है हम लोगों को शोरा किराम के बारे में कि जो तर्ज है ना उन पे हम पकड़ लेंगे। जैसे हमने बताया आप लोगों को तूलानी, बुस्तानी, उरियानी, पशीमानी, सुलेमानी, सफाहानी, दुश्मने जानी, इस तरह का अगर तर्ज पे आ रहा है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, मुसलमानी ये वर्ड पकड़ लीजिएगा। और इसी के हर तर्ज पे जितने भी अशार आ रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है। अब ये हर जगह ट्रिक काम नहीं करेगा, ध्यान में ये भी रखिएगा कि आप मेरी बात को ये एकदम दिमाग में 110% मत बैठा लीजिएगा। बहुत जगह एक्सेप्शन भी हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल के बहुत सारे अशार फिर जब आपको याद करना होगा तो इस तर्ज पे उनके भी अशार आ जाएंगे। लेकिन ये तो मैं बता दूं आपको कि याद करने से कहीं ज़्यादा आपके लिए सहूलत ये हो जाएगा ज़हन में रखना, ताकि एक दो जगह से मुशाबहात मिल सकते हैं, मुशाबहत हो सकती है। लेकिन सपोज करो कि किसी एग्जाम के अंदर अल्लामा इकबाल साहब का ना आकर के और यही तर्ज पे मिले तो कम से कम गाड़ी मेरी निकल तो जाएगी ना। तो इसको ध्यान में रखना है, यही ट्रिक है हम लोगों को याद करने का। इसी तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे में देख लीजिए, अदब नादान है जिनको है अदब ताज सुल्तानी, फलक बाले हुमा को पल में सोपे हैं मकसरानी, जमाना में नहीं खुलता है रफ्ता, है राहों गिरे है गुंचे खोले है सबा क्यों कर बासमानी। अब देखिए कुछ अशार हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, दरहिज व अस्फा अल मुसम्मा मतलब बतज़ही के रोजगार। यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें, है चरख जब से अब लगे अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्त एनान का बेकरार, जिनके तवेले बेच कोई दिन की बात है, हरगिज इराकी व अरबी का ना था शुमार। अब देखता हूँ मैं के ज़माने के हाथ में, मोची कफश पा को घटाते हैं वो उधार, तन्हा विले नदर से आलम खराब है, खुश्त से अक्सरों ने उठाया है नंगो आर, मिलेंगे चुनांचे एक हमारे भी मेहरबा, पावे सजा जो उनका कोई नाम ले निहार। अब ये याद रखिएगा तर्ज निहार, गुहार, बहार, सुहार, इस तरह के तर्ज पे आए थे। इसको भी ध्यान में रख लेना कि ये तदहीके रोजगार, रोजगार में भी देखिए लास्ट में रहा आ रहा तो रोजगार, शुमार, उधार, बेकार, गुजार, चमार, इस तरह का तर्ज पे अगर हमारा कोई वर्ड आ जाए तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि तदहीके रोजगार से है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाया मुसलमानी, ई के मात्रा से अगर कोई आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा। अब ये याद रखिएगा इसके बारे में कि हमारा जो है नातिया कसीदा है। क्या है ये? नातिया कसीदा है। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें इसके बारे में, ये कैसा कसीदा है तदहीके रोजगार, तो ये याद रखिएगा हिजविया कसीदा है। मैंने लिख दिया है नीचे में, हिजविया कसीदा है मतलब मजम्मत की गई है और घोड़े की मजम्मत की गई है। तो ये दोनों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आई थिंक सारी बात क्लियर हुआ होगा। आज हम लोगों ने मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब को कंप्लीट कर लिया। याद रखिएगा कंप्लीट तो कर लिया, ईमानदारी से नाम के लिए कंप्लीट किया, वरना इनके ऊपर तो अगर चाहें तो साल लग जाए। अगर इनके मुताले पे आ जाएं तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत दुश्वारी है, नामुमकिन है। लेकिन चलिए एग्जाम के पर्पज से अगर देखते हैं तो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है और इतने ही से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं।
तो ये ध्यान में रखिएगा कि इतना हमारे लिए पॉइंट काफ़ी है। याद रखिए पॉइंट हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग जल्दी से रिकैप लेते हैं, आप लोग जल्दी से बोलिए। ध्यान मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ध्यान पूछते हैं कितने कसायद लिखा है इन्होंने, इनके कितने कसायद थे, जल्दी जल्दी बोलो। इनके कितने कसायद थे? तो टोटल 54 था। लेकिन याद रखिएगा पहले लोगों ने बताया कि 43 हैं। कितने हैं? 43 हैं। और इन्हीं के एक शागिर्द कायम चांदपुरी साहब ने फरमाया कि नहीं इनके 11 कसायद और हैं। मिटा दे रहे, जल्दी जल्दी लिखने के लिए होगा। हम मिटा रहे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, पॉइंट आपको समझना होगा। आप जल्दी जल्दी आंसर करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। इनके टोटल कसायद कितने थे जल्दी से बताइए। इनके टोटल कसायद कितने थे? तो मैं अभी बताया था मैंने ऑलरेडी 43। कितना था? 43 में। लेकिन याद रखिएगा इनके एक शागिर्द कायम चांदपुरी साहब का कहना है, और इनमें याद रखिएगा हमने बताया था आप लोगों को 43 में से कितने मदहिया कसीदे हैं और कितने हिजविया कसीदे हैं। हिजविया कसीदा का मतलब होता है कि जिससे किसी चीज़ की, जिससे किसी जात की मजम्मत की जाए, बुराई की जाए, उसकी बुराई बयान की जाए, वो हिजविया कसीदा होता है। और मदहिया कसीदा होता है जिसमें किसी की तारीफ की जाए। तो 43 में कितने थे? मैंने 4 बताया था। 4 हमारा था कौन? हिजविया कसीदा, और 39 था हमारा मदहिया कसीदा। लेकिन फिर बीच में आते हैं कायम चांदपुरी साहब, ये कहते हैं अपने रिसर्च के मुताबिक नहीं इतना ही नहीं था, बल्कि इनसे ज़्यादा थे। और वो ज़्यादा कितना था? तो इनका 11 और कसायद थे। जो 9 जो था वो क्या था? 9 जो था वो तमहीदिया था, और 2 जो हिजविया था। मतलब इन्होंने मिला करके तो इन्हीं की तादाद को शुमार करके बताया जाता है कि सौदा का टोटल 54 कसायद थे। चलिए अच्छी बात है। इनके बारे में हम लोगों ने और बात जो किया, इनके अलावा इनका लामिया कसीदा कौन सा था? जल्दी से बताइए इनका लामिया कसीदा कौन सा था, किस नाम से था? तो हमने बताया था आपको बाबुल जन्नत। और बाबुल जन्नत किसकी तारीख में, किसके ऊपर यह कसीदा लिखा गया? तो हजरत अली के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? हजरत अली के बारे में लिखा गया। इनके अलावा बहुत सारे इनके थे, जैसे कोहे पैकर था, रिजमिया बहार था, सुबह सादिक था, तज़हीक रोजगार था। इनके एक किताब के बारे में बताइएगा, इनका मजमुआ के बारे में बताइएगा। जो मैंने आपको पूछा था बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबील हिदायत इनका मजमुआ था। इसी तरह मतबूए कुल्लियात के अंदर 91 मरसिये थे। ज्ञानचंद जैन ने मसनवियों की तादाद कितनी बताई है? कितनी बताई है? जल्दी से बताइए कितनी बताई है? ज्ञानचंद जैन ने सौदा की मसनवियों की तादाद 24 बताई है। चलिए मीर साहब ने इनके बारे में क्या कहा था? मीर साहब ने इनके बारे में जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। सब गधा की तरह बैठा हुआ है सब, जल्दी जल्दी आंसर करो, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ध्यान, मैंने पूछा आपसे मीर साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, क्या बताया था इनके बारे में? तो मीर साहब ने इनके बारे में बताया था कि सर आमद शोराए हिंद का लक़ब किसने दिया था, या किसने कहा था? मीर साहब ने। मीर हसन ने इनके बारे में क्या कहा था? मीर हसन ने इनके बारे में कहा था कि कसीदे हिज्व के साहबे यदे बैज़ा हैं। ये क्या है? साहबे यदे बैज़ा हैं। अगर सौदा ना होते, यह कौल किसका है? जल्दी से रिपीट कीजिएगा। अगर सौदा ना होते तो कसीदे का ख्याल करना क्या था? मुहम्मल बात थी। या फिर ये था कि अगर सौदा ना होते तो कसीदे को जेर बहस लाना फजूल होता। किसका कौल था? इमदाद इमाम असर। किसका कौल था? इमदाद इमाम असर। क्या कहते हैं कि अगर सौदा ना होते तो कसीदा को जेर बहस लाना क्या होता? फजूल होता। चलिए कौल में पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी बताइए। यह आवाम में मशहूर है कि सौदा का कसीदा गजल से बेहतर है, बल्कि ये बात गलत है, ये बात मुहम्मद है, बल्कि इनका गजल कसीदे से बेहतर है और इनका कसीदा गजल से बेहतर है। ये कौल किसका था? ये कहना किसका था? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से। कौन करके? नवाब मुस्तफ़ा खां। आगे आप बताइएगा। नवाब मुस्तफ़ा खां शिफ्ता।
या शगुफ्ता, शगुफ्ता नहीं बल्कि शिफ्ता ही बोलिए। मिर्जा अली लुत्फ का क्या कौल था? मिर्जा अली लुत्फ ने क्या कहा था? कसीदा तो मेरा सौदा पर ही ख़त्म हुआ है, कसीदा तो मेरा सौदा पर ख़त्म हुआ है। वो अपने कलम के नोक को जहर में बुझा लेते हैं और नज़मों से आग की लपेटें निकलने लगती हैं। किसका कौल है? वो अपने कलम के नोक को आग में बुझा लेते हैं और वहाँ से आग की लपेटें निकलने लगती हैं। किसका कौल है? जल्दी बताइए किसका कौल है? सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। अगर फारसी के मैदान में सौदा जो थे, इस मैदान में फारस के नामी शहसवारों के साथ इनाम दर इनाम तक ही नहीं बल्कि अक्सर मैदानों में आगे भी निकल गए हैं। किसका कौल है? किसका कौल है? जल्दी बताइए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। चलिए अच्छी बात है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में क्या लिखा था? आब हयात में लिखा था, इन्होंने फरमाया था कि खान आरदू ने कहा कि मिर्ज़ा फारसी अब तुम्हारी ज़बान मादरी नहीं, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो, तबा मौजू हो, शेर से मुनासबत रखती है। तुम उर्दू में कहा करो, यकताए ज़माना होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए सौदा के नज़मों का तजज़िया तफसील से किया जाए, तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़ मुआशरत मुकम्मल तरीके से खुल के आ जाती है। ये किसका कौल है? सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। यहाँ तक के बात समझ में आ गई? बात यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए सौदा के दो कसाद जो हमारे निसाब में शामिल हैं कौन कौन से थे जल्दी से बताइए। एक था हमारा तज़हीक रोज़गार, तज़हीक रोज़गार का दूसरा नाम क्या था? इसी तरह एक और था हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। बताइए ये वाला हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, ये किस तरह का कसीदा है? हमदिया है, नातिया है, हिजविया है, कैसा कसीदा है? इसके अंदर कितने मतले हैं और कुल अशार की तादाद कितने हैं, इसके बारे में बताइएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसमें 2 मतले और 48 अशार हैं। ये हमदिया नातिया कसीदा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई है इस कसीदे के अंदर। चलिए इसका तर्ज अंदाज़े तकल्लुम कैसा था? मैंने बताया था ई की मात्रा देख करके, सुल्तानी, गुलामानी, रसामानी, इस तरह से करके मुसलमानी ऐसे करके आएगा तो ये हम पहचानेंगे कि हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाया मुसलमानी का है। इसी तरह तज़हीक रोज़गार अलमुसम्मा भी ही ऐसे करके एक और था, इनका नाम ये भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का कसीदा था। ये दोनों हमारे निसाब में शामिल है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो जल्दी से यस और नो आंसर कर दीजिए प्लीज। और मैं जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि हमारा क्लास रोज बेसिस पर चल रहा, रोजाना हम क्लास लेकर के आते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको समय पर हर चीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक होगा, उससे पहले हम लोग इनके बारे में कल पूरा रिकैप लेंगे, पूरा पीछे से इनको खंगालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नए एक और शख्स को लेंगे, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौब। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौब खाकानी हिंद के नाम से जानने वाले कसीदा गो शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौब, जिनको कल हम लोग पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। कल का भी क्लास हमारा बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो इंशाल्लाह आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारा चैनल का नाम मैंने कई बार बता दिया, MS उर्दू एकेडमी @MS उर्दू एकेडमी क्लास। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। और हमारा रोजाना शॉर्ट वीडियो आता है सहायक उर्दू अनुवादक से मुताल्लिक और स्टेट से मुताल्लिक। इस पर याद रखिएगा, अगर आप लोग अपडेट रहेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करने के लिए रोजाना मिलेगा। 2 क्वेश्चन मैं रोजाना उस पर डालता हूँ, तो वहाँ से भी आपको मुनाफा होगा। आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी, आप कितनी अच्छी तैयारी कर लिए हैं, यह आपके ऑलरेडी तैयारी के बारे में है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।
है।